नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी को सुलझाते हैं जिसमें प्यार है, किस्मत है और एक ऐसी शादी की अदला बदली है जो बड़ी ही होशियारी से प्लान की गई थी। तो शुरुआत करते हैं सीधा क्लाइमैक्स से। सोचिए, शादी का मंडप सजा हुआ है, रस्में चल रही हैं, लेकिन जिनकी शादी होनी है वो दूल्हा दुल्हन दोनों ही गायब हैं। अब ऐसे में इज्जत कैसे बचेगी? दोनों परिवार एक दूसरे से बेखबर चुपके से एक ही जैसा फैसला लेते हैं। दूल्हे वाले क्या करते हैं? गायब। दूल्हे की जगह उसके बेस्ट फ्रेंड को सेहरा पहना देते हैं। और उधर दुल्हन वाले भागी हुई लड़की की जगह उसकी जुड़वा बहन को बिठा देते हैं। और कमाल की बात देखिए, शादी हो भी जाती है इन्हीं रिप्लेसमेंट दूल्हा दुल्हन के साथ, और किसी को कानो कान खबर नहीं होती कि दूसरी पार्टी ने भी ऐसी ही अदला बदली की है। तो सवाल यह है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? इतनी अविश्वसनीय सिचुएशन बनी कैसे? इसको समझने के लिए चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। मिलते हैं उस जोड़े से जिनकी शादी असलियत में होने वाली थी। तो एक तरफ है लकी, 25 साल का, जिसके लिए लाइफ में सब कुछ बस एक अनुभव है। और दूसरी तरफ है राधा, 22 साल की, जो अपनी ही धुन में रहती है, अपने रूल्स फॉलो करती है। मतलब दो बिल्कुल अलग पर्सनैलिटीज। इनकी अरेंज मैरिज तय हुई और दोनों इस बात पे राजी हो गए कि ठीक है, पहले एक दूसरे को जान लेते हैं। और इनकी जान पहचान की शुरुआत भी बड़ी अजीब होती है, एक फोन कॉल से जो आधी रात को आता है। सोचिए, रात के 2 बजे राधा लकी को कॉल करती है और पूछती है, अगर मैं कहूं कि मुझे अभी वॉक पर जाना है तो क्या तुम आओगे? और लकी वो बिना एक सेकंड सोचे हाँ कह देता है। आखिर उसके लिए तो ये भी लाइफ का एक नया अनुभव था ना। लेकिन ये लेट नाइट वॉक इतनी सिंपल नहीं रहती। यहां एक अजीब सा मोड़ आता है और यहीं से किस्मत और प्लानिंग का असली खेल शुरू होता है। क्योंकि एक ही एक्सीडेंट के 3 अलग अलग वर्जन सुनने को मिलते हैं। पहला वर्जन, एक कार आती है और राधा को टक्कर मार देती है। उसके पैर में मोच आती है, थोड़ी चोट लगती है। दूसरा वर्जन, कार राधा से नहीं लकी से टकराती है, उसका हाथ टूट जाता है और वो बेहोश हो जाता है। और तीसरा वर्जन, कार दोनों को ही मिस कर जाती है, लेकिन ब्रेक फेल होने के कारण सीधा एक खंबे से जा टकराती है। तो इन तीनों में से सच क्या है? सच तो ये है कि इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इन तीनों ही सिनेरियोस का रिजल्ट बिल्कुल एक जैसा था। हुआ ये कि जब परिवारों को इस लेट नाइट इंसिडेंट के बारे में पता चला तो वो घबरा गए, गुस्से में भी थे। उन्हें लगा कि इससे पहले की बात फैले और कोई हंगामा हो, बेहतर है कि शादी फटाफट कर दी जाए। अब इस जबरदस्ती की शादी से लकी और राधा लड़ते नहीं हैं, नहीं, इसके बजाय वो चुपचाप अपना एक ब्रिलियंट एस्केप प्लान तैयार करते हैं। उनका प्लान बिल्कुल फुल प्रूफ था। स्टेप 1, सबके सामने दिखाना कि हाँ ठीक है, हम जल्दी शादी के लिए तैयार हैं। स्टेप 2, चुपके से इंग्लैंड के लिए 2 वन वे टिकट्स बुक कर लेना। स्टेप 3, सबसे जरूरी, शादी वाले दिन एक दूसरे की बाइक्स एक्सचेंज करना और अलग अलग रास्ते से एयरपोर्ट पहुंचना जब सब लोग मंडप में बिजी हों। सिंपल। आइडिया ये था कि वो अपनी मर्जी से अपने टाइम पर एक दूसरे को समझेंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि ये प्लान सिर्फ लकी और राधा का था ही नहीं। पर्दे के पीछे एक और जोड़ा था जो शुरू से ही इस पूरे खेल को चला रहा था। ये है राजू, लकी का दोस्त, और चांदनी, राधा की जुड़वा बहन। असलियत में ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और उन्होंने इस पूरी सिचुएशन को, इस शादी को अपनी शादी के लिए एक परफेक्ट कवर की तरह यूज किया। राजू का नजरिया बड़ा सिंपल था। वो कहता है, मैं कभी सामने नहीं आना चाहता था, मैं बस चाहता था कि वो यानी चांदनी उसके पास पहुंच जाए जिसके लिए वो बनी है, बिना किसी ड्रामे के। तो ये पूरा प्लान, ये शादी बस एक जरिया था ताकि वो और चांदनी बिना किसी झगड़े के आराम से एक हो सकें। तो अब वक्त है सारे डॉट्स कनेक्ट करने का। चलिए उन छोटी छोटी रैंडम लगने वाली चीजों को जोड़ते हैं जिनकी वजह से ये इतना कॉम्प्लेक्स प्लान कामयाब हो पाया। याद है वो कार एक्सीडेंट? उसकी कड़ी कहां से जुड़ती है? एक चोर से, जिसने अनजाने में एक कार के ब्रेक्स के साथ छेड़छाड़ की। फिर उसी कार के मालिक को एयरपोर्ट से कोई इमरजेंसी कॉल आती है और वो जल्दी में निकल पड़ता है अनजान कि उसकी कार के ब्रेक फेल हैं। और यही वो कार है जो लकी और राधा के एक्सीडेंट का कारण बनती है और उनकी शादी जल्दी करवा देती है। देखा सब कुछ कैसे कनेक्टेड है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस पूरी कहानी में एक बिल्ली का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वो जो बिल्ली लकी को मिलती है वो चांदनी की पेट कैट थी, जिसके जरिए वो राजू को सीक्रेट मैसेजेस भेजती थी। राजू ने ही लकी से उस बिल्ली को चांदनी के घर के पास छोड़ने को कहा था।
और इसी वजह से लकी बिल्कुल सही टाइम पर सही जगह मौजूद था जब राधा ने उसे कॉल किया। मतलब एक बिल्ली ने भी पूरा गेम सेट कर दिया। तो चलिए पूरी टाइमलाइन को एक बार फिर से देखते हैं। शुरुआत हुई राजू के आइडिया से, जो लकी राधा का मैच करवाता है ताकि चांदनी से मिल सके। फिर एक चोर अनजाने में कार के ब्रेक खराब करता है। उस कार से एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से शादी जल्दी तय हो जाती है। इसके बाद लकी और राधा अपने एस्केप प्लान पर काम करते हैं और उनके भागते ही राजू और चांदनी उनकी जगह ले लेते हैं। और आखिर में एक ही दिन दो जोड़ों को अपनी अपनी मंजिल मिल जाती है। हर केओटिक इवेंट एक चेन रिएक्शन का हिस्सा था। और कहानी का एंड होता है इंग्लैंड के एयरपोर्ट पर, जहां ये चारों आखिरकार मिलते हैं। लकी एक सिंपल सा टेक्स्ट अपने भाई को भेजता है, सारी कंफ्यूजन दूर कर देता है और परिवार भी शांत हो जाते हैं। और इस तरह दोनों नए जोड़े अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। तो आखिर में सवाल वही है, क्या ये सब एक मास्टर प्लान था, या अविश्वसनीय संयोगों की एक सीरीज, या फिर जैसा कि नाम है बस किस्मत का खेल? शायद सच ये है कि ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे प्लानिंग और किस्मत दोनों मिलकर एक ऐसी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता।